Hello, my dear students. Good morning. In our last lecture, we have completed our lesson 14. Now, in this lecture, we start our new lesson 15, reproduction in animal. Animal में reproduction कैसे होता है और reproduction कैसे होता है हम पढ़ेंगे. ओके, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे. ओके, वर्ड मीनिंग्स को हमने 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है: वर्ड, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग. ओके, फर्स्ट लिविंग बींग्स, LIVING, लिविंग, BEINGS, बींग्स. लिविंग बींग्स मतलब होता है जीवित प्राणियों. ओके, सेकेंड प्रोटेक्टिव, PROTECTIVE, प्रोटेक्टिव मतलब होता है रक्षक. ओके, थर्ड एल्बुमिन, ALBUMEN, एल्बुमिन मतलब होता है अंडे की सफ़ेदी. जो अंडा होता है उसके अंदर जो सफ़ेद सफ़ेद कलर का होता है उससे बोला जाता है एल्बुमिन. ओके, फोर्थ यॉक, YOLK, यॉक. यॉक मतलब होता है अंडे का पीलापन. अंडे की सफ़ेदी होती है, उसके अंदर अंडे का में पीला पीला निकलता है, उसे यॉक बोला जाता है. ओके, फिफ्थ एम्ब्रियो, EMBRYO, एम्ब्रियो मतलब होता है गर्भ. ओके, गर्भ का मतलब होता है जो जानवर अपने पेट में बच्चे को जन्म देने से पहले जितना समय पेट में रखता है उसे गर्भ बोला जाता है. सिक्स्थ चिक्स, CHICK, चिक मतलब होता है मुर्गी का बच्चा. मुर्गी के बच्चों को चिक बोला जाता है. नेक्स्ट ले एग्स, LAY, ले, EGGS, एग्स. ले एग्स मतलब होता है अंडे देना. एट्थ प्रोड्यूस, PRODUCE, प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पादन. नाइन्थ यंग वन, YOUNG, यंग, ONCES, यंग वंस मतलब होता है युवा लोग. टेंथ रिप्रोडक्शन, REPRODUCTION, रिप्रोडक्शन मतलब होता है प्रजनन. 11th मैमल्स, MAMMALS, मैमल्स मतलब होता है स्तनधारियों या फिर दूध पिलाने वाला जानवर, उसे भी क्या बोला जाता है, मैमल्स बोला जाता है. 12 हैचेस, HATCHES, हैचेस मतलब होता है अंडे से निकलना. अंडे से निकलते हैं उससे हैचेस बोला जाता है. 13 टेडपॉल, TADPOLE, टेडपॉल मतलब होता है मेंढक का डिबकिट. जो मेंढक होते हैं उसके डिबकिट को टेडपॉल बोला जाता है. 14 रेप्टाइल्स, REPTILES, रेप्टाइल्स मतलब होता है रेंगने वाले जानवर. जो ज़मीन पर रेंगते हैं उन जानवरों को क्या बोला जाता है, रेप्टाइल्स बोला जाता है, जैसे स्नैक, गिलहरी. 15 डिग, DIG, डिग मतलब होता है खुदाई. पिट्स, PITS, पिट्स मतलब होता है गड्ढा. 17 क्लस्टर, CLUSTER, क्लस्टर मतलब होता है समूह. 18 बर्स्ट, BURST, बर्स्ट मतलब होता है फटना. ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर चैप्टर reproduction in animals. Okay, all living beings give birth to young ones of their own kind. सभी जीवित प्राणी अपनी युवा पीढ़ी को, अपने युवा लोगों को जन्म देते हैं. The process by which animals produce their young one is called reproduction. ये जो प्रोसेस होती है, जो जानवर अपनी नई पीढ़ी को जन्म देते हैं, नई युवा पीढ़ी को जन्म देते हैं, उत्पादन करते हैं, उसे रिप्रोडक्शन बोला जाता है. उस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन बोला जाता है. जो जानवर अपनी युवा पीढ़ी को का उत्पादन करते हैं, अपनी युवा पीढ़ी को जन्म देते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन बोला जाता है. इन एनिमल्स रिप्रोडक्शन ऑक्योर आइदर बाय गिविंग बर्थ टू यंग वन और बाय लेइंग एग्स. इन एनिमल्स, जानवरों में रिप्रोडक्शन ऑक्योर बाय गिविंग बर्थ, कुछ जानवर अपने बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ पशु पक्षी, कुछ जानवर अपने पहले अंडा देते हैं और फिर अंडे में से बच्चा निकलता है. ये 2 तरीके से रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स में. ओके, एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वन, वे जानवर जो अपनी युवा पीढ़ी को जन्म देते हैं. ओके, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस प्रोड्यूस मिल्क टू फीड दैम, वे जानवर जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं वे उन्हें खिलाने के लिए, उन्हें पिलाने के लिए दूध का भी उत्पादन
करते हैं। दे आर कॉल्ड मैमल्स, उन्हें मैमल्स बोलते हैं। दिस एनिमल्स कैरी देयर यंग वंस इनसाइड देयर बॉडी टिल दे आर बॉर्न। वे बच्चे जब तक जन्म नहीं लेते हैं तब तक वे जानवर बच्चों को अपने पेट के अंदर रखते हैं। डॉग्स, कैट एंड एलिफेंट्स आर मैमल्स। डॉग, कुत्ते, बिल्ली और हाथी जैसे जानवर भी मैमल्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को खुद जन्म देते हैं। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स, ह्यूमन बींग भी मैमल्स कहलाते हैं। वॉल्स एंड डॉल्फिन्स लुक लाइक फिश बट दे आर ऑल्सो मैमल्स। वॉल्स एंड डॉल्फिन जो कि फिश की तरह, मछली की तरह दिखते हैं, वे भी मैमल्स कहलाते हैं। मैमल्स आर द मोस्ट डेवलप्ड एमोंग्स एनिमल्स। मैमल्स आर द मोस्ट डेवलप्ड एमोंग्स एनिमल्स। स्तनधारी जानवर बहुत ही विकसित होते हैं। ओके, एनिमल विद देयर यंग वन, जानवर उनके युवा लोगों के साथ, युवा पीढ़ी के साथ। जैसे अ डॉग विथ पपीज, डॉग किसके साथ है? उनके छोटे छोटे पपीज़ के साथ में है। अ गॉट विथ अ किड, गॉट बकरी उसके बच्चे के साथ में है। अ काउ विथ अ वॉल, काउ उसके बछड़े के साथ में है। एनिमल दैट ले एग्स, वे जानवर जो अंडा देते हैं। बर्ड्स, फिशेस, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, स्नैक्स एंड क्रोकोडाइल्स आर एनिमल दैट ले एग्स। बर्ड्स, फिशेस, इंसेक्ट, फ्रॉग, पक्षी, मछलियाँ, कीड़े मकोड़े, मेंढक, सांप और क्रोकोडाइल जो क्या है? अंडा देते हैं। अब इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट बर्ड्स। ऑल बर्ड्स ले एग्स, सभी पक्षी अंडा देते हैं। फीमेल बर्ड्स ले एग्स इन देयर नेस्ट, जो फीमेल पक्षी होती है, फीमेल बर्ड होती है, वे अंडा कहाँ देती है? अपने घोंसले में देती हैं। ईच एग हैज़ अ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर शेल, हर अंडे के बाहर एक सतह होती है, एक शेल होती है जो कि उस अंडे के अंदर जो होता है उसकी रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है। इनसाइड द शेल, उस शेल के अंदर देयर इज अ क्लीन स्टिकी लिक्विड कॉल्ड एल्बियम, ऑल्सो कॉल्ड एग वाइट। उसके अंदर, अंडे के अंदर एक वाइट कलर का लिक्विड होता है, पतला सा लिक्विड होता है, उसे क्या बोला जाता है? एग वाइट बोला जाता है, अंडे की सफ़ेदी बोला जाता है। इनसाइड देयर इज ए येलो लिक्विड कॉल्ड यॉक दैट प्रोवाइड फूड टू द बेबी ग्रोइंग इनसाइड। इसके अंदर एक येलो कलर का जो लिक्विड होता है उसे क्या बोला जाता है? यॉक बोला जाता है, जो कि प्रोवाइड करता है खाना बच्चे को बढ़ने में, बच्चे को खाना देकर उसे बढ़ने में मदद करता है। दिस बेबी इज कॉल्ड एम्ब्रियो, इस बच्चे को क्या बोला जाता है? एम्ब्रियो बोला जाता है, जो कि अंडे के अंदर होता है। द एम्ब्रियो डेवलप्ड इनटू अ चिक ओनली व्हेन द एग इज केप्ट वार्म। वो एम्ब्रियो जो होता है वह तभी विकसित होता है, तभी बढ़ता है जब उस अंडे को गर्म रखा जाए। अगर वो अंडा थोड़ा गर्म रहता है तभी अंदर डेवलप्ड होता है, वो जो बच्चा है वो बढ़ता है, इसलिए अंडे को गर्म रखना पड़ता है। द पेरेंट बर्ड केप्ट द एग वार्म बाय सिटिंग ऑन इट, जो बर्ड उस बच्चे का जो पेरेंट होते हैं वो क्या करते हैं? एग के ऊपर बैठकर उसे एग को, अंडे को गर्म करते हैं। आफ्टर 21 डेज, 21 दिन के बाद, 21 डेज के बाद द फुल्ली ग्रो चिक्स ब्रेक द एग एंड कम आउट, दिस इज कॉल्ड हैचिंग। 21 दिन के बाद, 21 डेज के बाद जब वो बच्चा बढ़ जाता है तो वो उस अंडे को तोड़कर, ब्रेक मतलब तोड़कर अंडे से बाहर आ जाता है, और तोड़कर अंडे से बाहर आता है, उससे क्या बोला जाता है? हैचिंग बोला जाता है। द यंग वन डू नॉट हैव फेदर्स एंड देयर आइज आर क्लोज्ड, जो युवा बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चे होते हैं, उनके पंख नहीं होते और उनकी आंखें बंद रहती हैं। द पेरेंट बर्ड फीड दैम एंड टीच दैम हाउ टू फ्लाई, जो पेरेंट बर्ड होते हैं, जो उस छोटे से बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो उन्हें भोजन देते हैं और सिखाते हैं, उड़ना सिखाते हैं। फ्लाई मतलब उड़ना सिखाते हैं। दे लुक आफ्टर देम टिल दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू लुक आफ्टर देमसेल्फ, वे उनकी तब तक देखभाल करते हैं जब तक बच्चा खुद अपनी देखभाल करने के योग्य नहीं हो जाता, वे उनका तब तक ध्यान रखते हैं। ओके, हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए एग, हमें एग का स्ट्रक्चर दे रखा है कि कैसा होता है। एक शेल बनी हुई है, देखिए आप लाइन देख सकते हैं, इससे बोलते हैं आउटर शेल, प्रोटेक्टिव शेल बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो वाइट कलर का होता है,
एल्ब्यूमिन बोलते हैं। और इसके अंदर जो येलो कलर का होता है इसे यॉक बोलते हैं। अंडे का पीलापन, अंडे की सफ़ेदी। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं अ चिक हैचिंग आउट ऑफ अ एग। अंडे के अंदर जैसे बच्चा दिख रहा है आपको, अंदर यॉक भी है, पीलापन है और अंडे की सफ़ेदी भी है। फिर ये अंडा के अंदर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर अंडे को ये क्रैक कर कर अंडे को तोड़कर बाहर निकल जाता है। ओके, फिशेस, मछलियाँ। फिशेस ले 1000 ऑफ एग इन सेफ प्लेस इन वाटर। मछलियाँ क्या करती है, पानी के अंदर एक जगह देखती है जहाँ पर उनके अंडे सेफ रह सकें। ऐसा जगह ढूंढने के बाद मछलियाँ अपने हज़ारों अंडे ऐसी जगह पर देती हैं। मछलियाँ एक बार में हज़ारों अंडे देती है। द एग ऑफ ए फिश आर कॉल्ड स्वान। मछलियों के अंडे को स्पान बोला जाता है। अ यंग बेबी फिश हैच्ड एंड ग्रो इनटू अ फ्राई। और उन अंडों, वो जो अंडे हज़ारों अंडे होते हैं, उन अंडों को तोड़कर जब मछलियों के बच्चे बाहर निकलते हैं तो छोटे मछलियों के समूह में ही बड़े होते हैं। वो ग्रो करते हैं तब मछलियों के समूह में ही बढ़ते हैं, अकेले अकेले नहीं रहते हैं, मछलियों के समूह में रहते हैं। द फ्राई ग्रो इनटू एन एडल्ट फिश। वे मछलियों के समुदाय में ही बढ़ते हैं, एक एडल्ट फिश बनते हैं, एक बड़ी फिश बनते हैं। आउट ऑफ द 1000 ऑफ एग द फिश लेज ओनली अ फ्यू हंड्रेड ग्रो इनटू अ बेबी फिश। हज़ारों अंडों में से सिर्फ 100 अंडों में से ही बेबी फिश आती है। मतलब 1000 अंडों में से हज़ारों अंडों में से सिर्फ 100 एग से ही बेबी फिश बढ़ती है, बेबी फिश बाहर निकलती है। मैनी एग्स आर रिटन बाय अदर बिग फिशेस। बाकी के जो बचे हुए अंडे होते हैं उन्हें दूसरी मछलियाँ खा जाती हैं, इसलिए हज़ारों अंडों में से सिर्फ 100 अंडों में से ही बेबी फिश निकल पाती है। बाकी के अंडों में से जो फिश होती है वो दूसरी मछलियाँ खा जाती है। आप अंडे की साइकिल देख सकते हैं, सॉरी फिशेस की साइकिल देख सकते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ ए फिश। स्पान, उसके बाद फ्राई, उसके बाद मछलियों के समुदाय में कैसे वो बड़ी होती हैं और फिर कैसे वो एडल्ट फिश बनती है। आपको इतनी सारी मछलियाँ दिख रही है, इतने मछलियों के समूह में ही ये बड़ी होती हैं और उसके बाद एडल्ट फिश बनती है। फ्रॉग, मेंढक। अ फ्रॉग ले एग इन अ सेफ प्लेस इन वाटर लाइक द फिश। जैसे मछलियाँ अपने अंडे को पानी के अंदर सेफ जगह पर रखती है, वैसे ही फ्रॉग, मेंढक भी अपने अंडे को पानी के अंदर सेफ जगह पर रखते हैं। अ फ्रॉग एग आर ऑल्सो कॉल्ड स्पान। और फ्रॉग के अंडे को भी स्पान बोला जाता है। ओके, अबाउट 3 वीक लेटर, 3 हफ्तों बाद, 3 वीक्स बाद बेबी फ्रॉग कम आउट ऑफ द एग। और वो अंडों के अंदर से बेबी फ्रॉग बाहर निकल जाता है। कब निकलता है? 3 वीक्स के बाद। दे आर कॉल्ड टेडपोल्स। उन्हें टेडपोल्स बोला जाता है। ओके, दे लुक लाइक टीनी फिश एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स। वे एक छोटी मछली की तरह लगते हैं और वो ब्रीथ, सांस लेते हैं गिल्स के द्वारा। अ टेडपोल ग्रेजुअली लूज देयर टेल एंड डेवलप लेग। जो टेडपोल होता है वो अपनी पूंछ को छोड़कर वहाँ पर अपने लेग्स को डेवलप्ड करता है। आफ्टर सम टाइम दे बिकम एडल्ट फिश, एडल्ट फ्रॉग। कुछ समय बाद वे एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। लाइक फिश, पेरेंट फ्रॉग टेक केयर ऑफ देयर बेबीज ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। जैसे मछलियों के जो पेरेंट हैं वो मछलियों की ध्यान रखते हैं, वैसे ही फ्रॉग का जो पेरेंट होता है वो भी फ्रॉग का ध्यान रखते हैं कुछ समय तक। ओके, आपको लाइफ साइकिल दिख रही है फ्रॉग की। सबसे पहले यहाँ पे एग, अंडा, स्पान, फिर एग से वो टेडपोल बनता है। आपको टेडपोल दिख रहा है। टेडपोल अपनी पूंछ को छोड़कर लेग्स को डेवलप्ड करता है। जैसे ये टेडपोल आपको दिख रहा है और इसने अपने पैरों को अपने पूंछ को छोड़कर पैरों को डेवलप्ड किया है और धीरे धीरे ये एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। फिर एडल्ट फ्रॉग वापस से एग देता है और ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। ये एग की पूरी प्रोसेस आपको दे रखी है, पूरी लाइफ साइकिल दे रखी है। रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर। रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड, टर्टल्स एंड स्नैक्स ली देयर एग ऑन द ग्राउंड। जो रेंगने वाले जानवर होते हैं जैसे छिपकलियाँ, टर्टल्स, कछुए और सांप, जो कि अपना अंडा ग्राउंड पर ही
देते हैं। दे डू नॉट सिट ऑन द एग टू कीप दैम वार्म, वे अंडे के ऊपर बैठकर अंडे को गर्म नहीं करते हैं। ओके, द एग आर वार्म्ड बाय द हीट ऑफ सन, वे अंडे सूरज की जो हीट होती है, सूरज की हीट से ही वो अंडे गर्म हो जाते हैं, उन पर बैठकर वे अंडे को गर्म नहीं करती है। ओके, क्रोकोडाइल डिग शैलो पिट्स इन सैंडी रिवर बैंक टू ले देयर एग्स। क्रोकोडाइल मगरमच्छ क्या करता है, वो खुदाई करता है, वो एक रिवर के अंदर खुदाई कर एक गड्ढा बनाता है और उस गड्ढे के अंदर अपने अंडे को रख देता है। ओके, और उस सैंड मिट्टी से उस अंडे को ढक देता है। द मदर कवर देयर एग विथ सैंड एंड गार्ड दैम, वे जो मगरमच्छ हैं वे क्या करते हैं, मगरमच्छ अंडे को सैंड मिट्टी के अंदर गाड़ कर उसे ढक देता है और उसको उस अंडे की देखभाल करता है, ध्यान रखता है। अंडे को मिट्टी के अंदर रखकर उसे कवर कर उसका ध्यान रखता है। When the baby hatched out from the egg, it dig away the sand and set them free. जब वो बच्चा अंडे को तोड़कर अंडे से बाहर आ जाता है, तब वो वापस से खुदाई कर उस मिट्टी से उसे बाहर निकाल लेती है। ओके, एज द यंग वन कम आउट, द मदर कीप दैम इन ए स्पेशल पॉच एट द बॉटम ऑफ हर मंथ फॉर सम टाइम। वो क्या करती है, जब सैंड मिट्टी से बाहर निकाल लेती है बच्चे को, उसके बाद उसके स्पेशल उसका बहुत ही ध्यान रखती है कुछ समय तक, जब तक वो थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाता। उसके यंग वन युवा बच्चे का ध्यान रखती है जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो सकता। आपको क्रोकोडाइल दिख रहा है और इसके यहाँ पर आपका यंग वन, इसका बच्चा भी आपको दिखाई दे रहा है। आज हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा, फ्रॉग्स के बारे में पढ़ा, फिशेस के बारे में पढ़ा, रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा। रेप्टाइल में हमने क्रोकोडाइल के बारे में भी आज पढ़ा है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ा है। आई होप you can understand the topics of chapter number 15, reproduction in animal. Okay.